तरफ लगभग 55 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। अब देखा जा रहा है किसान आंदोलन में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। किसान आंदोलन के प्रधान कक्का जी ने जो है चगुनी जी पर आरोप लगाया कि आरएसएस के एजेंट है, और अब उन्हें इस बात से खुद किसान आंदोलन बेकियों ने ही उसको सस्पेंड कर दिया। अब इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं जब आपस में ही इन लोगों में फूट पड़ती नजर आ रही है? बिल्कुल, ये तो हमारा कथन पहले ही से था। हम तो पहले ही से इस बात को बोल रहे थे कि सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और आज क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की जो लालसा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की लालसा का मतलब, एक देख रहा है कि राकेश टिकैत यहाँ पर हिट हो रहा है तो दूसरा सोच रहा है कि मैं क्यों ना हिट हूँ। अब पर्दे के पीछे से जो गेम खेला जाता था, आपने चढ़ूनी जी का नाम लिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनका पूरा नाम है। हैदराबाद कांग्रेस से अभी एक कक्का जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज किया गया था, जहां पर बताया गया था कि 10 करोड़ रुपए इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, और 10 करोड़ रुपए लेने के बाद ये वही कार्य कर रहे हैं जो हरियाणा कांग्रेस चाह रही है। अब यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वहां पर कोई बीजेपी का नेता नहीं मिल रहा है, वहां पे एनडीए लेड गवर्नमेंट का कोई साथी जाकर उस आंदोलन में नहीं बैठ रहा है। ये लोग तो आपको तब बुला रहे हैं जब ये लोग चाह रहे हैं कि आखिर आप अगर हमारे अन्नदाता हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो दिन प्रतिदिन किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, कोई फेल्योर हो रहा है, वहां पर कोई डेथ कर रहा है, तो वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अरे यार वाकई इस ठंड में जब हम शाम के 6 बजे 6:30 बजे चर्चा कर रहे हैं और इतनी ठंड है, तो हमें भी महसूस हो रहा है कि आखिर किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र का जो प्रधान सेवक है, राष्ट्र का जो कृषि मंत्री है, ये लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि वहां पर भोले भाले किसान है जिनको बरगला कर बहका कर यहाँ पर बैठाया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए वो जितने सारे कारक हो सकते हैं उसको आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ये राकेश टिकैत जैसे नेता आपके सामने रहेंगे, और मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, या बलविंदर सिंह सिरसा सरीखे लोगों जिनको एनआईए ने समन भी अभी जारी किया था, ये लोग कहीं ना कहीं से इस किसान आंदोलन की आड़ में किसान सेक्रीफाइस हो जाएं, किसान के, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक किसान ने बोला कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं जहर खाकर मर रहा हूं। किसका दायित्व बनता है इस राष्ट्र में? सीआरपीसी के तहत अगर कोई आत्महत्या करता है और अगर आप उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं या मजबूर करते हैं, तो आप पर भी 120B के तहत साजिशन गैर इरादतन हत्या का आरोप लग सकता है। और वो गैर इरादतन हत्या का आरोप जब पुलिस का चार्जशीट फाइल होता है, उसमें पुलिस के जितने सारे भी सस्पेक्ट होंगे वो इंटीग्रेट करेगा उस सारे सस्पेक्ट लोगों को लेकर, और वो केस आप पे 302 का भी मुकदमा हो सकता है। उसके बारे में कौन चर्चा करेगा? जिस दिन उसके बारे में चर्चा होगा उस दिन लोग बोलते हैं कि सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपका है, गृह मंत्रालय आपका है। अरे हम तो वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, सरकार मेरी नहीं है, सरकार जनता की है। जनता ने अपने इच्छा के अनुसार इस सरकार को यहाँ पर बिठाया और बनाया है। हमने आज़ादी के 70 साल के बाद भी किसानों की दुर्दशा देखी थी। हमने देखा था कि कितने किसान लायक बने और कितने किसान कैसे रह गए। आप उस समय को याद कीजिए कि 2014 से पहले किसान जो सुसाइड करते थे, जो आत्महत्या करते थे, उसका रेट क्या था, और 2014 के बाद आत्महत्या करने वालों की संख्या कितनी गिरी। क्या ये अपने आप में दर्शाने के लिए और बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि जब से 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, इस राष्ट्र में वाकई कृषि को लेकर वो सरकार कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित है। आप चर्चा करते हैं 56 साल तक, मैं पूरे यूपीए का नहीं चर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे यूपीए का चर्चा करूंगा तो 62 साल था। सिर्फ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इस राष्ट्र में आज़ादी के बाद 56 साल तक राज की। 56 साल में आप 56 रुपया नहीं दे पाए किसानों को, और 6 साल के अंदर कोई सरकार आकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष देता है, आप उस पर आवाज उठाते हैं, आप उस पर शक करते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो हमें लोगों से चाहिए, लोगों को समझना है। और ये जितने सारे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जैसे या कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे जितने सारे बहुरूपिया नेता किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना और चमकाना चाह रहे हैं, आखिर जनता को आगे बढ़कर उनसे पूछना चाहिए। अगर आपके राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनता है, गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, तो बिल्कुल वो होती है दिल्ली में, लेकिन उसका आवाज और उसका जो खनक होता है ना, क्योंकि उसकी जो परेड होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो विश्वव्यापी स्तर पर जाता है, वो वर्ल्ड में लाइव होता है, वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका इंप्रेशन उनके सामने क्या बन रहा है और आप राष्ट्र को किस दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर इस बात का डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा कि आखिर कौन से लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति के लिए कार्य करते हैं, कौन से लोग हैं जो भारत माता को माता बोलते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं, और कौन से लोग हैं जो इस देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को तोड़ना और खंडित करना चाहते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाइएगा, आप विश्वास मानिए, आपका राष्ट्र,
आगे बढ़कर ही रहेगा और कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जरूरत है इन जैसे लोगों को समझने का, जरूरत है हम जैसे युवाओं को आगे बढ़कर। हम घर से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होगा। हम सर्वे में प्रधानमंत्री जी को चुन लेते हैं कि वाकई सबसे लोकप्रिय नेता है, उससे नहीं चलेगा। ठीक है, आप चुनते हैं, आप मत देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रवासी होने के नाते अगर हमारे अंदर राष्ट्रभक्त है, अगर हम राष्ट्र का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इजराइल जैसी छोटी कंट्रियां, चाहे वो नॉर्वे हो या यूके हो या यूएस जैसी कंट्रियां हो, उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, हमें भी अपने अंदर वो चीज लाने का जरूरत है। और जिस दिन हम ला देंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बीकेयू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान आंदोलन में फूट कर और राजनीति करना चाह रही है और इस तरीके से जो है भारतीय जनता इस किसान आंदोलन को खत्म करना चाह रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो बीकेयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता नहीं हैं। अगर कोई कार्य करते हैं वो गलत, तो उसके लिए बीकेयू जिम्मेदार होती है। इसके लिए जिस पार्टी को प्रदेशाध्यक्ष हैं वो पार्टी जिम्मेदार होती है, बीजेपी नहीं जिम्मेदार होती है। बीजेपी तब जिम्मेदार होती अगर वो बीजेपी के लीडर होते और बीजेपी वहां पर जाकर कुछ करती। अरे एनडीए की तो सरकार ऐसी सरकार है, हमने कांग्रेस के भी सरकार के बारे में सुना है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने सुना है कि इसी दिल्ली में किसान लोग जब अपने हक की लड़ाई लड़ने आते थे तो इंदिरा गांधी की सरकार कैसे उन पर खुलेआम गोलियां चलवा देती थी। और आज तो ऐसा सरकार है जहां पर आप खालिस्तान का भी नारा लगा दे रहे हैं, तो आपको समझाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि वैसे लोगों को अलग कीजिए, क्योंकि उन पर कानूनन कार्रवाई होगी। अगर आप पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं तो आपको मौका दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि देखिए ये गलत है, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का सपोर्ट मत कीजिए, ये राष्ट्र हित में कभी नहीं हो सकता है। कहां से बीजेपी जिम्मेदार है? अगर बीजेपी आपके साथ सही नहीं करना चाहती तो 10 बार टेबल टॉक के लिए आपको पार्टी कभी आमंत्रित नहीं करती। आज भी आपने देखा टेबल टॉक के लिए विज्ञान भवन में लोग पहुंचे हुए हैं। पार्टी तो इस बात को समझ रही है कि अन्नदाता ही सब कुछ है। पार्टी इस बात को भी समझ रही है कि अगर कोई परेशानी है तो अनौपचारिक तौर पर भी एक बैठक करके मसौदा तैयार कर लें और उस मसौदे पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? हम तो एक बात आपसे बता रहे हैं ना, जिनके जिन में ही खोट हो, जिनके विचार में ही खोट हो, जो यह सोच, हरियाणा में एक कहावत है, बात तो सही है लेकिन झंडा वहीं गड़ेगा। मतलब आप कितना भी सही बात बोल लो, हम जो सोच कर आए हैं हम वहीं करेंगे। तो यहाँ बात वही है। आज के डेट में जितने सारे बीकेयू के नेता बैठे हो या किसान यूनियन के लीडर्स बैठे हो, वो लोग भी समझ गए इस बात को कि ये कृषि कानून किसानों के हक वाला कानून है। लेकिन अब उनके पास रह क्या गया? उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से सरकार की बात मानकर चले जाएं तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला मेरा हाल हो जाएगा। यहाँ से तो हम जाएंगे ही, अपने यहाँ जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि अगर वो बात को समझ जाएं तो राष्ट्र की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप अपने जिद के आड़ में अगर राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए कि कल या परसों किसान आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र की जनता के सामने आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और ऐसे ही बीजेपी करके आप लोग तो बिन बुलाए स्टार प्रचारक की तरह हैं। आपको कोई बुलाता नहीं है, फिर भी आप बीजेपी को इतना हाईलाइट कर देते हैं, इतना नेम और फेम दे देते हैं। चाहे आपने राहुल गांधी जी का चर्चा किया या बीकेयू के राकेश टिकैत का चर्चा करें या एनडीटीवी के रवीश कुमार जी हैं, मैं प्यार से उनको खवीश कुमार बोलता हूं, या अजित अंजुम जी हैं, ये लोग तो बिन बुलाए प्रचारक हैं। ये लोग इतना प्रचार कर देते हैं कि आज के डेट में राष्ट्र की जनता समझ चुकी है, अगर राहुल गांधी विरोध कर रहे हो, अगर अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हो, अगर खबीश कुमार विरोध कर रहे हो, अगर अजित अंजुम विरोध कर रहे हो, ये सब कुछ ऐसे ना, अगर इतिहासकार रामचंद्र गुहा विरोध कर रहे हो, ये लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो आंख मूंद कर विश्वास कर लीजिए कि राष्ट्र की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो राष्ट्र के हित में ही कोई कदम और उपयोगी और सदुपयोगी कदम उठाई है। जिस तरह से 26 जनवरी की तैयारी है पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लाने की, और संविधानता दिवस के अंदर वो कहते हैं हम अपने संविधानता दिवस को इस तरीके से मनाएंगे, उस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे। 1947 के बाद अगर भारत में सबसे खराब कोई कालखंड था तो 1974 का टाइम था, जब इस राष्ट्र में इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू हुई थी। लेकिन उस समय भी इस राष्ट्र में तमाम नेता निकले, जेपी का आंदोलन हुआ था, जेपी का मूवमेंट। आज भी अगर किसी आंदोलन की चर्चा होती है तो हम सबसे पहला नाम क्या लेते हैं? जेपी का आंदोलन, क्योंकि वो आंदोलन अपने आप में इतिहास था। लेकिन वहां पर तो किसी ने 15 अगस्त का 2 सालों तक वो आंदोलन चला था। मिसा के तहत कितने लोग जेलों के अंदर कैद किए गए थे, लेकिन ना किसी ने स्वाधीनता दिवस में, ना किसी ने गणतंत्र दिवस में, दोनों में से
किसी भी दिवस में किसी ने भी आगे बढ़कर ये कार्य नहीं किया होगा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या लोगों का रैली निकालेंगे या परेड को तहस नहस करेंगे या राष्ट्र के लोगों को एक अलग तरह का दिशा देने का कार्य करेंगे। तो ये राष्ट्रभक्ति आपकी दिखाती है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का चर्चा कर रहे हैं तो रैली का मतलब होता है सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। आप जो ट्रैक्टर रैली निकालना चाह रहे हो, देखिए अनफॉर्चुनेटली सब चीज़ों का सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो अलगाववादी नेता हैं इस राष्ट्र में भी, या पाकिस्तान के लोग, वो लोग इस ट्रैक्टर रैली के लिए वाहवाही का नाम दे रहे हैं। राहुल गांधी सरीखे नेता जो कि अपना पूरा हॉलीडे पीरियड एंजॉय करके आ गए फॉरेन से, और आने के बाद, और एक चीज़ देखिए आप, मतलब ये कहीं से भी फॉर्च्यून नहीं हो सकता है, यह जानकर किया गया षड्यंत्र है। और क्यों है ऐसा? 15 जनवरी को अगर कोई विज्ञान भवन में किसान के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ किसान नेताओं की बैठक होती है, उस दिन इसी जंतर मंतर पर आकर राहुल गांधी अपना एक विरोध दिखाते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। 19 जनवरी जब पहले से तय रहता है कि आज किसान आंदोलन का बैठक होगा, तो एक बुकलेट जारी करते हैं जिसका नाम होता है खेती का खून। तो ऐसे लोग इस आंदोलन को भड़काने में साथ साथ क्या बोलते हैं कि कांग्रेस उस ट्रैक्टर रैली के सपोर्ट में। किस तरह का ट्रैक्टर रैली? आप दिखाना क्या चाहते हैं? अगर आप सही में राष्ट्रभक्त हैं तो मैं तो जानता हूं जितना, और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर आपके साथ 10-10 बार की बैठक हो चुकी, वो बैठकर आपके साथ लंच कर रहा है, आपके साथ डिनर कर रहा है, आपके साथ लंगर चख रहा है, तो वो अगर आप बोलते कि मैं भी परेड में शामिल होना चाहता हूं, तो आपको एज गेस्ट बुलाता और अपने साथ बैठाते वो लोग, और आप बहुत अच्छा से वहां पर शामिल होते और देश के गौरव को आगे बढ़ाते। और वहां पर आप क्या करते कि आप ये बताते कि देखिए, हो सकता है कि किसी कानून को लेकर वैचारिक मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, और इस चीज का आप जीता जागता उदाहरण पेश करना चाहते थे, कर सकते थे, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? आप आज एक ऐसे प्रोपोगेंडा को लेकर चले हैं जहां पर विपक्षी दल के मुख्य नेता के लिए आपकी फाइट चल रही है। आप उस रेस में नंबर 1 पर पहुंचना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि जब ये किसान आंदोलन समाप्त हो तो कहीं ना कहीं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ वैसे लोगों का, पंजाब में चुनाव आने वाला है तो हो सकता है कि मेरा वहां पर डिमांड बढ़ जाए और मैं वहां पर जाकर अपने राजनीतिक आकाओं को खुश कर सकूं और उसके द्वारा अपने राजनीतिक रोटी को बहुत अच्छे तरह से सेक सकूं। एक सवाल वही मैं आपसे करना चाहूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जो है राहुल गांधी से सवाल पूछे, और जब राहुल गांधी से सवाल पूछे तो उनका जवाब आता है, कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो मैं इनके हर सवालों का जवाब दूं। किस तरीके से देखेंगे आप इसको? बिल्कुल, राहुल गांधी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, सबसे पहली बात। और सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के लीडर, कांग्रेस लेड पार्टी के लीडर हैं तो इसलिए मैं सीरियस नहीं लेता हूं। मैं सीरियस उनको इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि उनकी बातों में कोई ऐसी बात ही नहीं होती है जिसको सीरियस लिया जाए। अगर राहुल गांधी अपने सिलेबस को जो कंप्लीट करके आए हैं, जिस बुकलेट से वो क्वेश्चन बना कर आए हैं, अगर कोई भी पत्रकार उनके पास चले जाए और उस सिलेबस के अनुसार उनसे क्वेश्चन करेगा, जो उनकी तैयारी है उनके आगे पीछे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हों या जो कोई भी लोग हैं 24 अकबर के चमचागिरी और चाटुकारिता करने वाले लोग, ये लोग जो कुछ उनको सिखा कर भेजते हैं, अगर उस पर आप प्रश्न करेंगे तो आपको भली भांति उत्तर देंगे। उसके अलावा जैसे ही कोई आप प्रश्न करेंगे तो जिस इंसान का स्वविवेक मर चुका हो, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, जो दूसरे के बुद्धि पर चल रहा हो, सोच रहा हो कि इस राष्ट्र में हम राज कर लेंगे, तो वो कभी संभव नहीं दिखता है। और उसका परिणाम है कि जब राहुल गांधी से कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कुछ बच्चे होते थे, अगर वो सब कुछ नहीं सॉल्व करके आते थे तो बोलते थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन उसी में कुछ मेधावी छात्र ऐसे भी होते थे कि उस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते थे। तो राहुल गांधी जिस चीज का तैयारी करते हो तो ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ दीजिएगा तो उनके दिमाग में एक ही है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, और आउट ऑफ सिलेबस है तो हमें उठकर चल देना है। जब पत्रकार ने उनसे जेपी नड्डा जी के बारे में प्रश्न किया, जेपी नड्डा जी ने बहुत सही बात पूछा था। जेपी नड्डा ने पूछा कि आप बताइए कि 2019 का जो घोषणा पत्र था उसमें आप एपीएमसी एक्ट के खिलाफ थे या नहीं थे। बहुत सही प्रश्न था, अगर आपने किया तो आप बताइए कि हाँ हम किए। राहुल गांधी सोचे यहाँ तो हम फंस जाएंगे। जेपी नड्डा ने दूसरा प्रश्न किया कि एमएसपी को लेकर आपका क्या सोच है। उन्होंने बोला हु इज नड्डा, इज नड्डा माई प्रोफेसर, व्हाई शुड आई आंसर टू हिज क्वेश्चंस। मतलब अरे यार, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज इस पार्टी से 14 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है
वो मतलब मैं क्या बताऊं, अब ये सोचने का जरूरत है। और ये तो राष्ट्र की जनता आपसे पूछेगी ना, राष्ट्र की जनता आपसे ये पूछेगी कि इस राष्ट्र में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो सब लोग तो प्रोफेसर नहीं है, सब लोग किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, सब लोग किसी सर्टिफाइड कॉलेज का लेक्चरर नहीं है। तो क्या अब इस राष्ट्र का लोग आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप आने वाले समय में यही जवाब दे देंगे कि वो मेरा प्रोफेसर नहीं है, वो मेरा लेक्चरर नहीं है, तो मैं उसके सवाल का क्यों जवाब दूं? तो जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का जवाब नहीं दे सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव क्वेश्चन ऑन पॉजिटिव नोट, कैसे राष्ट्र की जनता पर भरोसा करेगी? और यही अविश्वास का नतीजा है कि 2014 में आपने भुगता, 2019 में आपने भुगता, और आने वाले 2024 में और पता नहीं कितने सालों तक आप इस अविश्वास और भरोसा जो जनता का है आपके प्रति, उसको भुगतने के लिए तैयार रहें।